हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाई एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल यानी विद्युत चतुर्ध्रुव क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। पूर्व वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का अध्ययन किया था। अब क्वाड्रुपोल होता क्या है ये देखिए। An electric quadrupole is a system of four charges, each of magnitude q, and two of which bear positive sign and other two have negative sign. दोबारा देखिए परिभाषा। An electric quadrupole is a system of four charges, each of magnitude q, and two of which bear positive sign and other two have negative sign. यानी चार आपके फोर चार्जेज हैं, चार चार्जेज हैं, जिसमें दो प्रत्येक का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू है। देखिए यहाँ किस प्रकार से अरेंज्ड किए गए हैं। डायग्राम की ओर नज़र दौड़ाइए आप। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर यहीं पे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, इनके बीच में भी एल डिस्टेंस है, इनके बीच में भी एल डिस्टेंस है। अगर आप ये कहें कि दो डायपोलों को रखा गया है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि दो डायपोलों को रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों का डायपोल मोमेंटा देखें तो यहाँ देखिए कंसेप्ट माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका देखें तो ये पी होगा क्योंकि एल डिस्टेंस है। इसका देख माइनस क्यू से प्लस, ये भी पी होगा। अर्थात टोटल जो डायपोल मोमेंटा होगा वो सिग्मा पी इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे डायपोल मोमेंटा होगा नहीं। अब यहाँ पे इस डायपोल मोमेंटा के इस क्वाड्रुपोल के कारण हमें ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के कारण हमें किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किस प्रकार से अपने ज्ञात करेंगे। एक नया कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैंने वेक्टर फॉर्मेशन से इसको हल करने का प्रयास किया है। देखिए क्या किया है मैंने। यहाँ पे जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने आर थीटा लिए। आर जो मिडल पॉइंट है उससे डिस्टेंस है और थीटा प्लस क्यू चार्जेस से बनाया गया कोण है थीटा। अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ 4 चार्जेज हैं जो कि -2q चार्जेज हैं, वो एक ही पॉइंट पे रखे हुए हैं। यहाँ देखिए प्लस क्यू के कारण देखें के क्यू अपॉन R1, ये डिस्टेंस R1 है, और के क्यू अपॉन R2, ये डिस्टेंस R2 है, और -2kq अपॉन R, यानी -2q जो चार्ज है वो R डिस्टेंस पे है। यहाँ मैंने सिंपल फार्मूला लगाया, ये फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन R वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ वेक्टर मैं ट्रायंगल रूल जो है वो अप्लाई करूँगा। तो यहाँ देखिए ये R है, ये L है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रखने का प्रयास किया कि L जो आपके वेक्टर है उस L वेक्टर की जो डायरेक्शन R से वो थीटा ही रहे, तो इसकी भी थीटा रहेगी, इसकी भी थीटा ही रहेगी। अगर आप इस वेक्टर को यूँ लगाएंगे तो इन दोनों के बीच में ये एक 180 माइनस थीटा कोण हो जाएगा। ध्यान रखें थोड़ा सा। तो ये R2 वेक्टर है वो R प्लस L के बराबर होगा, R वेक्टर प्लस L वेक्टर। तो ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है L वेक्टर R वेक्टर, और ये आपका विपरीत दिशा में ये हो गया। यहाँ से देखिए ये L वेक्टर है और ये क्या है आपका R1 वेक्टर है। तो L प्लस R1 होगा वो R के बराबर होगा, तो ये R1 आएगा वो R माइनस L के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए के क्यू अपॉन R मैंने कॉमन ले लिया इन तीनों में से। यहाँ R नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, यहाँ -2 बच गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अभी क्या करते हैं, ये R1 और आपके R2 कंसिडर करेंगे अपने, काफ़ी लंबा पॉइंट है। नाउ वी कंसिडर R अपॉन R1 एंड R अपॉन R2। देखिए वेक्टर ट्राइंगल रूल मैंने अप्लाई किया है। अब देखिए R1 इक्वल टू ये, R2 इक्वल टू ये डायग्राम में हम समझ चुके हैं कि ये चीज़ आएगी आपके पास। अब देखिए क्या चीज़ है, R1 ये मान आया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इस दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का मैं वर्ग कर रहा हूँ। अगर वर्ग करेंगे तो R1 स्क्वायर यानी R1 डॉट वेक्टर आएगा, तो वो किसके बराबर होगा, R1 स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ दोनों साइड मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -2 R वेक्टर डॉट L वेक्टर, और R और L के बीच में मैं कोण पहले ही बता चुका हूँ कि क्या है, थीटा है। तो ये डेरिवेशन जो आएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर -2RL कोस थीटा हो जाएगा। R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर
मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2l कोस थीटा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए r अपॉन r1, क्या चाहिए हमें, r अपॉन r1। तो ये जो टर्म है ये अगर इसके मतलब रिवर्स कर दें, उल्टी कर दें, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस हाफ और r अपॉन r1 का मान आ जाएगा। इससे इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार R2 वेक्टर के बारे में अगर देखें तो R अपॉन R2 आएगा सिमिलर इसी टाइप, यहाँ से माइनस का चिन्ह है, वहाँ केवल क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, R अपॉन R2 1 प्लस एल, ये आ गया। अभी बाइनोमियल जो थ्योरम है 1 प्लस एक्स की पावर n क्या कहती है हमें, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस प्रकार चलती रहेगी। तो मैं एक का मान आपको निकाल के दिखाता हूँ, R अपॉन R1 का मान कैसे निकालें। 1 माइनस 1/2 एज इट इज ये टर्म, n की जगह माइनस हाफ माइनस 1 और बाई फैक्टोरियल 2 करेंगे तो ये पॉजिटिव 3/8 आ जाएगा। और ये जो आपका x की जगह जो वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए l अपॉन आर की सिंगल घात पे अगर बात करें तो 1 माइनस एल अपॉन आर कोस थीटा, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, सॉरी ये यहाँ से आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आपका बाहर आया। और एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ से, ये -1 है और यहाँ से 3 कोस स्क्वायर थीटा है जो कि यहाँ से आएगी आपकी, ठीक है, और प्लस 1। अब नेगलेक्टिंग कर देते हैं, जो हाइयर टर्म है उनको क्या कर देते हैं, नेगलेक्टिंग कर देते हैं। कारण उसका सिंपल सा है कि एल का मान स्मॉल है और आर का मान क्या है, अधिक है, उच्च है, तो घातें आगे बढ़ रही हैं। अगर आपकी घातें बढ़ रही हैं तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उच्च पदों को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो आर अपॉन R1 आया वो 1 माइनस एल अपॉन आर कोस थीटा प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर और 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, R अपॉन आर स्क्वायर R2 इसी प्रकार निकालेंगे। तो जहाँ प्लस एल था वहाँ माइनस एल था, बस ये डिफरेंस है इन दोनों टर्मों। देखिए माइनस एल है, यहाँ प्लस एल है, तो इसी प्रकार यहाँ अगर रखेंगे तो ये प्लस एल बाई आर कोस थीटा और ये वर्ग हो गया, तो यहाँ पे ये सेम रह जाएगा। अब दोनों का योग कर लेते हैं इन दोनों समीकरणों का। तो R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 इक्वल टू 1 एंड 1 2 कैंसल, ये करेंगे तो हाफ एंड हाफ है 1 हो जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये 2 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो ये वाली टर्म आपके पास आ गई, R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 -2 इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या चीज़ है आपके 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये समीकरण 2, ये इक्वेशन 2 पुट किस में कर देते हैं, 1 में कर देते हैं। 1 कौन सी समीकरण थी, अभी देखिए आप, ये 1 समीकरण है यहाँ पे। तो के क्यू अपॉन आर आपका बाहर है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा आपके पास, के क्यू अपॉन आर और सेम ये एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो फाइनली जो रिजल्ट आया 5 के क्यू एल स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 बाई आर की पावर 3, ये आपका पोटेंशियल आया। अब अगर आपको क्या ज्ञात करना है, इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तो देखिए कैसे ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियरली, दस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए लीनियर क्वाड्रोपोल वेरीज इन्वर्सली एज क्यूब ऑफ डिस्टेंस, यानी 1 प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन आर की पावर 3 के। जबकि मोनोपोल था, मोनोपोल के कारण अगर आप देखें, मोनोपोल के कारण तो 1 अपॉन आर के था, डाईपोल के कारण 1 अपॉन आर स्क्वायर के, क्वाड्रोपोल के आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये पूर्व का फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल फाई, यानी फाई किस में लगाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में, डाईपोल में। देखें आप किस प्रकार से मैंने निकाला है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। अगर ये निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेरीज क्या करेगा, इन्वर्सली एज द 4th पावर ऑफ द डिस्टेंस। कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, 4th पावर के, किसके ऊपर है, 4th पावर के ऊपर डिस्टेंस, यानी ई होगा वो क्वाड्रुपोल के 1 अपॉन आर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीछे वाली नॉर्मली जो थ्योरी कैसे बन रही है, ये मतलब मैं डाईपोल भी पढ़ा रहा हूँ, 1 चार्ज भी पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए 1 चार्ज होता है, उसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको आप क्या बोलते हैं, बेसिकली मोनोपोल। क्या कहा जाता है, मोनोपोल कहा जाता है, 1 चार्ज। अब अगर 2 चार्ज आ जाए,
टू मोनोपोल, यानी टू मोनोपोल हो, इक्वल एंड अपोजिट साइन अगर हो तो वो डायपोल होता है। देखो ये प्लस क्यू, इसका अपोजिट साइन माइनस क्यू, अल्प दूरी पे मैंने रख दिया, ये डायपोल बन गया। इसी प्रकार माइनस क्यू था, प्लस क्यू रख दिया इसका अपोजिट साइन, तो क्या बन गया, डायपोल बन गया। इसके कारण जो फाई है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो 1/r पे डिपेंड होगा और इंटेंसिटी होगी वो 1/r² पे डिपेंड होगी। इस पे जो फाई होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² और इंटेंसिटी होगी 1/r³। ठीक है। अब देखिए, अब क्वाड्रुपोल क्या चीज़ आती है, यानी अगर टू डायपोल इक्वल एंड अपोजिट साइन अगर रख दिया जाए। देखो मैंने क्या किया, प्लस क्यू माइनस क्यू था, अब इससे अलग दूरी पे माइनस क्यू प्लस क्यू रख दिया। ये लीनियर नहीं है आपका, 2 डायमेंशन है, 2D में मैंने किया है, तो ये 2 डायमेंशन है। ये देखिए इधर वाला डायपोल है, इसका अपोजिट साइन का माइनस क्यू प्लस क्यू था, प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिया, इसको क्या कहेंगे, इस सिस्टम को क्या कहेंगे, क्वाड्रुपोल कहेंगे। और अगर 1D की बात करें तो अभी अपने एग्जांपल लेके आए, यानी लीनियर क्वाड्रुपोल किस प्रकार से ये होता है। यहाँ भी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी अपोजिट रखे हुए हैं 2 डायपोल, तो वो क्वाड्रुपोल है। इस पे जो लीनियर का है वो फाई किस प्रकार से डिपेंड करेगा, 1/r³ एंड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अब देखो ऑक्टोपोल, इसी प्रकार क्वाड्रुपोल आए, इसी प्रकार ऑक्टोपोल आएगा। 2 क्वाड्रुपोल इक्वल एंड अपोजिट साइन अगर हों तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑक्टोपोल कहलाता है। ये देखो ये मैंने रखा, इससे L दूरी पे मैंने सेकंड क्वाड्रुपोल रख दिया, तो ये जो बना ये 3 डायमेंशनल आपका क्या बन गया, ऑक्टोपोल बन गया। ठीक है। और लीनियरली ऑक्टोपोल अगर निकालना है, आपको देखना है लीनियरली ऑक्टोपोल। देखिए ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक, और सेकंड वाला अगर देखें तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये 2 क्वाड्रुपोल आपके रखे हुए ये लीनियरली। अब इसके ऊपर फाई का मान होगा वो किस प्रकार डिपेंड करेगा, ऑक्टोपोल का, और r⁴ एंड इंटेंसिटी होगी वो क्या बनेगी, r⁵। अब यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मली प्रश्न पूछेंगे कि ऑक्टोपोल के कारण पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁴ एंड इंटेंसिटी 1/r⁵। क्वाड्रुपोल के बारे में पूछ ले, डायपोल के बारे में। ये तो था आपका मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रुपोल और ये ऑक्टोपोल। अब अगर आर्बिट्रेरी आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें ये किस प्रकार से बनते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बातें पढ़ेंगे। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और क्वाड्रुपोल के बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अभी तक आप डायपोल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी क्वाड्रुपोल। अगले वीडियो में आपको मैं आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल फील्ड का मान और उससे मोनोपोल, डायपोल और क्वाड्रुपोल की जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।